हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें एक अवकल समीकरण दिया है एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई बटा एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम समघात अवकल समीकरण को लिखेंगे और इसे हल किस प्रकार किया जाता है उसे भी समझेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समघात समघात अवकल समीकरण। तो समघात अवकल समीकरण वैसे इसके दो रूप होते हैं, जिसमें से हम एक रूप की यहाँ पर बात करेंगे। डी वाई बटा डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई बटा एक्स रूप की अगर कोई समीकरण होती है तो वह समघात अवकल समीकरण कहलाती है, यूँ कह सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि हम इसको हल कैसे करेंगे, इसको भी मैं लिख देता हूँ। इसको हल करने का जो तरीका है, इसको हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि एक प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम y बराबर कितना रखेंगे, वी एक्स मानेंगे या फिर रखना है। अगर आपने ऐसा रख दिया तो इससे यह हल हो जाएगी। तो देखते हैं जो प्रश्न में हमें समीकरण दी गई है वो क्या है। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण। समीकरण में दिया है एक्स डी वाई बटा डी एक्स, उसके बाद बराबर ये हो जाएगा y माइनस एक्स, उसके बाद कॉस स्क्वायर वाई बटा एक्स। अब यहाँ पर हम एक्स को बटे में ले आएंगे तो देखो डी वाई बटा डी एक्स कैसा बन जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये हो जाएगा वाई बटा एक्स, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर वाई बटा एक्स। इसे हम समीकरण एक बना देंगे और यहाँ पर हम समझ गए हैं कि यहाँ पर देखो ये समघात अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, समघात अवकल समीकरण। अवकल समीकरण है, ये हमें जानकारी मिल चुकी है। और यह जानकारी मिल चुकी है तो इसका अर्थ हुआ इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, y बराबर वी एक्स रखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, माना y बराबर वी एक्स। अब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ गुणा का सूत्र लगाएंगे, v को छोड़ेंगे, x का अवकलन एक होगा जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस x, और ये हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स। यह जो मान है यह मान हम समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा वी प्लस एक्स, और ये होगा डी वी बटा डी एक्स, और बराबर। अब देखिएगा सबसे पहले क्या रखना हमें, y बटा एक्स। तो y बटा एक्स तो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। तो यहाँ तो रख देंगे v, और माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर v। देख लो आप इधर, ये माइनस और कॉस स्क्वायर y बटा एक्स v के बराबर हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि v से v तो कट जाएगा। देखो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो v से v कट जाएगा। अब हम ये जो कॉस स्क्वायर v है इसको बटे में ले आएंगे v के, dv के। तो dv के बटे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर v बराबर माइनस अपनी जगह पर रहेगा, इधर आ जाएगा डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। इस बात को हम लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो देखो समाकलन करने पर क्या होगा, ये होगा समाकलन कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये होगा सेक स्क्वायर वी, क्योंकि कॉस का व्युत्क्रम होता है ये, और ये हो गया डी वी बराबर माइनस समाकलन डी एक्स बटा एक्स हो जाएगा। हमें पता है सेक स्क्वायर वी का समाकलन होता है टेन वी, तो ये हो जाएगा टेन वी बराबर माइनस एक बटा एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स, जिसका आधार ई होता है, और अचर सी यहाँ पर हम ले लेंगे। अब हम v का मान रख देते हैं। देखो तो ये हो जाएगा टेन, v का मान क्या होगा, y बटा एक्स, और बराबर माइनस यहाँ पर होगा लॉग जिसका आधार ई है, और प्लस हो जाएगा c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।